गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। हम ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से देते हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन, इसके अलावा मिलवाते हैं एक सफल किसान से कामयाब किसान की दास्तान में। तो आइए शुरू करें आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं औषधीय पौधों के बारे में। जैव विविधता के मामले में हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती है वो न सिर्फ हमारी खाद्य जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि इनमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और अगर किसान खास तौर पर औषधीय पौधों की खेती से जुड़े तो वो उससे अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, क्योंकि बाजार में भी इनकी अच्छी खासी मांग होती है। लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। भारत में लंबे समय से पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके रोगों और बीमारियों को ठीक किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधि रूप से किया जाता है। इनसे बने उत्पाद और दवाइयों की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है और यही मांग किसानों के लिए हर्बल खेती के द्वार खोलती है। औषधि पौधों की खेती करके किसान बेहतर लाभ कमा सकते हैं। मौजूदा समय में कोरोना के कारण लोगों ने एक बार फिर प्राकृतिक पेय और औषधियों की ओर रुख किया है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग औषधि पौधों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय औषधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। आगामी सालों में 4000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी होगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। किसान फसल विविधता अपनाए और खेत खाली होने के बाद अगर उसमें औषधीय पौधों की खेती करे तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही इन फसलों को ज्यादा देखभाल और पानी की भी जरूरत नहीं होती। ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपका दिसंबर वगैरह, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है। जैसे आपका मिर्च वगैरह का किसी चीज़ की जाती है। और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी,
तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग 10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है, और निराई के लगभग 1 महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा। और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया तो इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हज़ार रुपए किलो। किसान परंपरागत खेती से दूरी बनाकर तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं। किसान अब खेतों में औषधीय पौधों की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसान समूह बनाकर भी खेती कर रहे हैं। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में सफेद मुसली से ऐसी दवाइयां बनाई जा रही है जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेमन ग्रास के तेल का उपयोग नींबू की खुशबू वाले साबुन में किया जाता है। श्यामा तुलसी से हर्बल चाय, डिओड्रेंट और चमड़ा उद्योग में बदबू दूर करने में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह देखा जाए तो विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। हर्बल खेती से किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। तो अभी आपने विस्तार से जाना औषधीय पौधों की खेती के बारे में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। जी हां, पशुधन किसानों के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी खाद्य जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि उनकी आमदनी का ये अतिरिक्त स्रोत भी हो सकते हैं। तो हमारा पशुधन में आइए जानते हैं कि पशुपालन संबंधित आप कौन से विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और किस तरह से अपने पशुओं का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है।
बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दें। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़ें, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत,
पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। किस तरह से इन्होंने मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी हासिल की, किस तरह से कृषि वैज्ञानिकों का साथ लिया और आज वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दूरगामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती हैं और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं ये किसान हूँ, परंपरागत खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना, ऐसे लोगों से कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत, घन जीवामृत, 10 फर्नियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ। उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत, घन जीवामृत और यही सब डाल के बना रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या है प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला। राजस्थान में ऐसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की तो उसमें क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से, गौमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत, घन जीवामृत और 10 प्रनियारक वगैरह सब बनाते हैं। और तुरंत फुरत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं, और उससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है। तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है, नई तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई हैं। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है। सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है। अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक रासायनिक होता है 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अपने क्या है तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए।
उस हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, ना अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह यही देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है। इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपना स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ। और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, देश शुद्ध रहेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा। बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई हैं वो आपके जरूर काम आएंगी। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।